हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है इसके? सर क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री चौथी बार होगा जब चंपारण कल आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? कि ना हम लोग प्रधानमंत्री जी उस डेथ के बाद भी आए थे, सरकार भी आई थी। कोई आदमी जो हमारे पास परिवार के पास मिलने कोई नहीं आया अभी तक दरवाजे तक। साथ ये फैक्ट्री क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई, क्या कारण है, इसका सारा हकीकत पता चल जाएगा। और मजदूर की जितने भी मजदूर से लेकर हम मजदूर के परिवार ही हैं, जो हम लोगों की जो भी बकाया चाहे जो भी व्यवस्था है वो सही जांच हो जाए तो हम लोगों को संतुष्टि होगी। इसी तरह से पेट के लिए लोग कर रहा है। हम मीडियम वर्ग के पास तो समय है नहीं कि केस लड़ेगा, न उतना पैसा है न प्रशासन है। एसआईटी रिपोर्ट तो जो महाराष्ट्र में सुशांत जी के लिए हुआ है वही एसआईटी रिपोर्ट यहाँ पर कराया गया। तो आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी क्या होता है? एसआईटी सरकार जो भी सरकार रहेगा वो अपने हिसाब से, जैसे सुशांत जी का हुआ है, अगर हमारे आप लोग के माध्यम से अगर उनके पास से संदेश केवल पहुँच जाए। अभी भी यानी कि आपको अभी भी प्रधानमंत्री से उम्मीद है? प्रधानमंत्री सरकार से हमको यही उम्मीद है कि सही हकीकत आज के 21वीं शताब्दी में मजदूर का जो हक है आप लोग के माध्यम से हमारा जो संदेश पहुंच जाए प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि हम लोगों के पास तो कोई आता नहीं है। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। 4 साल हो गया। यहाँ तक कि जो भी रिपोर्ट जो है भी जांच हुआ सब ऊपर से ऊपर ही हो गया। बॉडी बड़े भाई के पास पहुंचा दिया गया, जबरदस्ती जला दिया गया। अब हम लोग तो कह नहीं सकते, हम लोग को तो धमकाया जाता है, उस समय ही धमकाया गया। मोतिहारी प्रशासन के द्वारा? प्रशासन जो भी है उस समय जो तत्काल प्रशासन थी वो थी तो मोतिहारी के ही मोतिहारी प्रशासन थी। बॉडी ले जाने के समय बॉडी परिवार को धमकाया गया? परिवार को धमकाया गया कि जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, लाइट कटवा दिया गया, कोई साथ में नहीं गया, किसी को आने नहीं दिया गया और लाश को जला कर छोड़कर चला गया। और ये हम लोगों को सुनने वाला नहीं, ना मानवाधिकार में हम गए ना कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग जब बिहार सरकार बाद में जो हमारे लिए सीबीआई जांच के लिए कही, वो कहाँ है अभी ये पता नहीं, अभी हकीकत कुछ पता नहीं हम लोगों के पास। एसआईटी रिपोर्ट पर तो कोई भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि घटना घटी जिस समय हमारी मदर बेड पर थी। इस परिवार का किसी सदस्य को साथ में ले जाने का भी लोग ये नहीं समझा था कि साथ में ले जाए, समझ गया ना। वो केस में क्या डराया गया, पूरा डराया था पूरा। यहाँ पर उसके बाद गोली चालू हुई, वहाँ पर उसमें कोई आदमी नहीं। आज तक प्रशासन परिवार को ये भी पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परिवार को तो बॉडी ले दिया गया कि जबरदस्ती आप लेकर के चलाइए, चलिए लेकर चलाइए। और वहाँ परिवार का ही सदस्य गया, दूसरा कोई नहीं गया, किसी को नहीं जाने दिया गया। जबरदस्ती प्रशासन में जबरदस्ती है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो आप खुद ही सुन रहे थे, ये नरेश श्रीवास्तव जी के बड़े भाई हैं। ये परिवार का दशा और दुर्दशा क्या है अब ये कहने की बात नहीं है। खुद इनके भाई जो आप बीती सुना रहे थे कि कैसे नरेश श्रीवास्तव जी जब आत्मदाह किए या उनको जलाया गया या मार दिया गया, इनको ये भी एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल मोतिहारी आए तो इन परिवारों से मिले, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परिवारों का हाल जानने के लिए अपनी रहनुमा को भेजेंगे क्या। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम द हिंद मिरर के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बिल्कुल आइए चंपारण, ये परिवार आपके स्वागत के लिए खड़ा है। लेकिन ये परिवार आपसे एक बार मिलना चाहता है, अपनी दर्दों को साझा करना चाहता है, अपनी दर्दों को बयां करना चाहता है, अपने भाई के दर्द को आपसे सुनाना चाहता है। इस परिवार को एसआईटी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच चाहता है। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं शम्स, द हिंद मिरर, मोतिहारी।